नहीं, ये ऑल और नथिंग हम बिल्कुल नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान में नहीं खेल सकते, ओके, तो हम आपके साथ एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं, मगर बाकी लोग जो खेल सकते हैं पाकिस्तान, वो तो आके खेलें, क्योंकि उन्होंने पहले हर मेजर कंट्री, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सबने आके पाकिस्तान में खेला है। देयर इज नो सिक्योरिटी इश्यू। तो बाकी जो लोग हैं वो आके खेल लें 3-4 मैचेस पाकिस्तान में, बाकी हम चले जाएंगे। और इंडिया के साथ बाकी लोग के भी मैचेस और हमारे भी मैचेस, 6-7-8 मैचेस, वो कहीं और हो जाएंगे। तो ये हमने कॉम्प्रोमाइज किया, ऑल और नथिंग नहीं कहा हमने। और मेरा ये मौकफ ये है कि जब फिर वर्ल्ड कप आएगा तो यही मॉडल वहां भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी कि हम इंडिया में जाके खेलें, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को इजाजत नहीं दी इंडिया में, पाकिस्तान में खेलने की। तो वहां भी हम, हमारे मैचेस जो है वो बांग्लादेश में हो जाएंगे या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाएंगे। तो वर्ल्ड कप भी आराम से हो जाएगा और एशिया कप भी हो जाएगा। जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो वहां भी ये मॉडल चलेगा। तो आप अलबत्ता अगर इंडिया किसी स्टेज पे ये फैसला करता है कि दे आर रेडी टू प्ले इन पाकिस्तान, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो हम भी वर्ल्ड कप जाके इंडिया में खेलेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया पाकिस्तान में आके खेलेगा। और अगर वो नहीं पॉसिबल तो फिर ये हाइब्रिड मॉडल जो है इसको कर लिया जाए एज अ कॉम्प्रोमाइज। मतलब आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप, इसके रेपरकशंस जो हैं वर्ल्ड कप में हो सकते हैं। आपकी गवर्नमेंट कहेगी कि आप हिंदुस्तान ना आए वर्ल्ड कप के लिए, तो आप, ये तो आईसीसी की बात है। और जहां तक हम लोगों को यहां पे पता है, खबरें हैं कि आपका तो मैचेस भी अलॉट होने वाले हैं, ऑफिशियल होने वाले हैं कि आपका पहला मैच कहां होना है, इंडिया पाकिस्तान ने मैच कहां खेलना है, ये तकरीबन तय हो चुका है। और इस वक्त आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ना आए, अपने मैचेस किसी और देश में खेल ले। जी बिल्कुल, हमारा तो ये मौकफ है कि अगर इंडिया यहां आके नहीं खेलता एशिया कप पाकिस्तान में और हम हाइब्रिड मॉडल करते हैं, तो फिर हम वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल करेंगे। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे आके वर्ल्ड कप। आप देखिए, इस वक्त पाकिस्तान इज नंबर 1 ओडीआई टीम इन द वर्ल्ड। 2 दिन के लिए वो नंबर 1 पे आई थी, अब इंडिया नंबर 3 पे, हम नंबर 2 पे हैं। तो कैसे हो सकता है कि नंबर 2 और नंबर 1 जो टीम है वो कैसे ये चैंपियनशिप से आप उनको बाहर रखें? आप आईसीसी के सैंक्शंस लेने के लिए तैयार हैं? अगर जो आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप अगर आप नहीं आते हैं, क्या आप आईसीसी के सैंक्शंस लेने के लिए तैयार हैं? कौन से सैंक्शंस? अगर कोई सैंक्शंस नहीं है। सिक्योरिटी इश्यू है, ये क्लॉज है कि इफ देयर इज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम यू डोंट हैव टू प्ले। तो हमारे लिए तो है ना सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अब मैं ज्यादा इस पर सियासी तबसरा नहीं कर सकता, मगर ना ही मैं करना चाहूंगा, मगर फोर्स मजोर है। पाकिस्तान का जो मेजबानी है और खासतौर पर जो टूर्नामेंट का निकात है वो पाकिस्तान में करवाने के हक में ही नहीं है भारत, और भारत नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान आकर वो कभी भी खेले। इसलिए जो है वो नजम सेठी ने उनको ये तजवीज पेश की है कि तय तौर पे पाकिस्तान का राइट है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर की टीमों को होस्ट कर चुका है कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर ही हो। पहले भारत ने एक जवाब पेश किया, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया कि आप जो है वो आधा टूर्नामेंट यहाँ हो जाए, आधा वहाँ हो जाए। ये चाहता है भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में किसी मेजर टूर्नामेंट का निकात हो। तो नजम शेट्टी साहब ने एक ये भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर एशिया कप में इंडिया नहीं आता पाकिस्तान, तो हम फिर वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे इंडिया। अभी तो ये सिचुएशन है कि ना सिर्फ इंडिया आ नहीं रहा पाकिस्तान, लेकिन वो ये भी नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान को किसी तरह इसकी मेजबानी मिले, विच मीन्स कि काफी स्ट्रॉन्ग स्टांस है इंडिया की तरफ से, जो हमेशा उनका रहता है कि पाकिस्तान किसी भी तरह कोई बेनिफिट ना हो क्रिकेट को लेकर। अगर पाकिस्तान, इंडिया अगर ये इस मौके पर कायम रहता है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप की मेजबानी सही तरीके से नहीं कर सकता या पाकिस्तान नहीं आना चाहता, तो फिर पाकिस्तान को भी अपने स्टांस पर कायम रहना चाहिए जो उन्होंने पहले स्टांस लिया और पहले उन्होंने बयान दिए नजम सेठ से कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो अगर वो इंडिया नहीं जाते, तो आईसीसी के टूर्नामेंट में भी नहीं जाते, तो फिर जो है उसके क्या होंगे, उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, वो नजम सेठी को भी पता और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता और आईसीसी को बेहतर तरीके से पता। इसलिए पाकिस्तान के पास क्या इतने वसाइल हैं, क्या पाकिस्तान खुद इतना स्ट्रांग है जो दीगर बोर्ड को, क्योंकि दीगर बोर्ड भी आपसे इंटरेस्ट चाहते हैं। इस वक्त श्रीलंका जो भारत का साथ दे रहा है, उसमें भारत ने उनको यही पेशकश की है कि हम एशिया कप आपको दे देंगे, या अगर हाइब्रिड मॉडल भी जाते हैं तो भारत यूएई से ज्यादा एशिया कप को श्रीलंका में करवाने का हामी नजर आता है। तो यहाँ पे भारत लॉबिंग करता है क्योंकि उनके पास वसाइल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे वसाइल ये है कि पाकिस्तान का बोर्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कुछ जगह, लेकिन क्या बोर्ड के पास वो वसाइल मौजूद है कि भारत जैसी सुपर पावर जो इस वक्त क्रिकेट के अंदर बन के बैठी हुई है उसको टक्कर दे सके। तो आप अगर किसी बोर्ड से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो आपको उनको कोई ना कोई फेवर देनी पड़ेगी, और फेवर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस होती है। अगर आप इस वक्त भारत को देखें तो भारत ना सिर्फ आईसीसी के ऊपर काबिज है, ना सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर काबिज है, बल्कि साथ साथ जो इंडिविजुअल बोर्ड है उनके ऊपर भी काबिज है। देखिए, बीसीसीआई ये नहीं चाहता ये कप श्रीलंका में हो जाए, बीसीसीआई ये चाहता है कि ये कप पाकिस्तान में ना हो, वो कहीं भी हो जाए।
ईस्ट टिमोर में हो जाए, कहीं भी हो जाए, उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि पाकिस्तान में ना हो। अब पाकिस्तान में ना होने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को यकीनन एक जो उनकी 2008 से ये कहा जाता है कि एक पॉलिसी है कि हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान इन क्रिकेट, तो वो उस पर जो है वो अमल दरामद करते आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाता, देखिए वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी का इवेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान इसमें नहीं जाता तो उसके फिर हार्श नताए जाएंगे और फिर पाकिस्तान को वो फेस भी करने पड़ेंगे, जो अपेरेंटली होता हुआ नहीं लग रहा। पाकिस्तान मुमकिन तौर पर वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल कर जाएगा। भाईजान, नजम सेठी का आपने कल इंटरव्यू देखा है जिसमें नजम सेठी ने क्लियर कट बातें कर दी हैं, मतलब एशिया कप को लेके, उसके बाद जो है वो आप वर्ल्ड कप को लेकर नजम सेठी ने क्लियर कट बातें कर दी है। और भाईजान धमकी दी है डायरेक्ट पीसीबी को, सॉरी बीसीसीआई को, और डायरेक्ट आईसीसी को, डायरेक्ट एशियन क्रिकेट काउंसिल को, और सारी टीमों का मतलब सबसे मेन उसका टारगेट तो बीसीसीआई था ना, मतलब डायरेक्ट धमकी दे के अगला चला गया। उसने ये बात बोली है कि अगर आप लोग चाहते हो कि हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने आए और वो भी इंडिया में ही मैचेस खेलें अपने, तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, जैसा हम चाहते हैं वैसा करो। मतलब नजम सेठी ये बात करके गया है पीसीबी के चेयरमैन कि जैसा हम चाहते हैं ना अब वैसा करो, फिर हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने आएंगे। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो उससे क्या होगा, हम लोग एशिया कप का बाइकआउट करेंगे, हम लोग वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे, और अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे पूरे वर्ल्ड में गलत इमेज आएगी। दूसरी बात नजम सेठी ने जो बड़ी क्लियर बात की, उन्होंने कहा कि भाई अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता और पाकिस्तान विड्रॉ करता है एशिया कप से, तो इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वर्ल्ड कप के ऊपर भी। तो ये जो बातें हैं कि जी वर्ल्ड कप के हवाले से बातचीत हो रही है और मतलब वेन्यूज फाइनलाइज हो रहे हैं, ये सब बुलशिट है, कुछ भी नहीं है। अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं हुआ है, ना आईसीसी के पास कोई शेड्यूल है, ना बीसीसीआई के पास है। अभी तो आईपीएल के बाद बैठ के ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस की जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड कप अब अक्टूबर में होना है। तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो पाकिस्तान, मैं खबर पढ़ रहा था कि जी पाकिस्तान ने मना कर दिया अहमदाबाद में खेलने से। अबे पाकिस्तान, मतलब यार अभी जब ये शेड्यूल ही नहीं फाइनल हुआ है तो कैसे मना करेगा पाकिस्तान। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के नॉट गो टू द वर्ल्ड कप विदाउट गवर्नमेंट क्लियरेंस। तो पीसीबी का तो डिसीजन ही नहीं है ना वर्ल्ड कप में जाने का। अगर वर्ल्ड कप जब होगा इंडिया में, तो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट कहेगी एट दैट टाइम, अगर पीसीबी सीक्स परमिशन फ्रॉम द पाकिस्तान गवर्नमेंट, व्हाटएवर दे आर टोल्ड दे विल डू इट। तो पीसीबी के तो हाथ में नहीं है। तो ये इतनी जो स्टोरियां चल रही हैं कि जी श्रीलंका बांग्लादेश ने कहा है कि जी हम होस्ट करेंगे, और ये बात सही है बिल्कुल, श्रीलंका बांग्लादेश ने ये बात कही है, और इसमें कोई दो राय नहीं। आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर कि ये दोनों ममालिक वो हैं जो भाई सीधी सी बात है, फाइनेंशियली इनकी पोजीशन क्रिकेट वाइज इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो दे डिपेंड अ लॉट ऑन इंडिया एंड द बीसीसीआई टू कैसे बोलते हैं, साल में एक दफ़ा या 2 साल में 1-2 दफ़ा उनको बायलैटरल सीरीज मिल जाती है, तो वो उससे पैसा कमा लेते हैं। जो है वो जे शाह साहब और इंडिया के लोग किए जा रहे हैं। मतलब गलती भी अपनी और सवालात भी नजम शेट्टी से इस किस्म के किए जा रहे हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान की गलती है। भाई साफ नजम शेट्टी साहब ने एक बात कह दी कि भाईजान अगर पाकिस्तान में इंडिया नहीं खेलना चाहता ना खेले, ठीक है, हम बाहर किसी कंट्री में इंडिया के मैचेस हम खेल लेंगे, बाकी जो मैचेस होंगे वो हम पाकिस्तान में खेलेंगे। तो उसके बाद चाहे दुबई में मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, चाहे किसी जगह पे भी होता है, चाहे किसी और कंट्री में भी होता है, उसमें भी नजम शेट्टी साहब ने क्लियर एक बात बोली है कि हम उसमें भी राजी हैं। फाइनेंशियली बात हुई, दुबई में हमें कितना फ़ायदा होगा, श्रीलंका में होगा या नहीं होगा, किसी और कंट्री में होगा या नहीं होगा, अगर हमें नुकसान भी होता है तो हम ये एशिया कप पूरी कोशिश करेंगे कराने की, हमें ज़रा सा भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। अब इंडिया को किस चीज़ की तकलीफ है, देखिए ये चीज़ नजम शेट्टी ने बड़ी ज़बरदस्त बोली कि अगर इंडिया ये चाहता है ना कि पाकिस्तान के बगैर हम 4 मुल्की, 5 मुल्की, 10 मुल्की जो भी टूर्नामेंट करवा दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी जो ये ब्रॉडकास्टिंग टीम होती है, जो आपके राइट्स बिके हुए होते हैं, ये जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस की होती है। आप आईसीसी का जितना भी टूर्नामेंट देख लें, क्यों ज़्यादातर सबसे पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का करवाया जाता है जब आपस में उनका मैच होता है। हाइप बनती है, पैसा बनता है, लोगों को पूरे टूर्नामेंट में इन्वॉल्व किया जाता है, एक दो महीने पहले टिकट्स बिक जाते हैं, ग्राउंड्स फुल हो जाते हैं, ठीक है, चाहे वो मीडिया से लोग ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, चाहे कोई, हर किस्म का बंदा नोट बना रहा होता है इंडिया और पाकिस्तान के मैच में।
इसी तरीके से एशिया लेकिन बहुत मुश्किल होगा इसलिए कि इंडिया ने 2-3 मुल्कों को मिला रखा है, श्रीलंका को मिला रखा है, बांग्लादेश को मिला रखा है, अफगानिस्तान उन्हीं का साथ देगा, उन्हीं का एक तरह से समझे हामी है, तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर उस वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, इसलिए कि आईसीसी से आप मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। अब पाकिस्तान को तकरीबन $34 मिलियन हर साल मिलेगा आईसीसी के रेवेन्यू में से, तो ये एक अच्छी बड़ी रकम होती है, इसको पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता। हाँ, एक फोर्स्ड मेजोर की एक शेक होती है कि पाकिस्तान को गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान की मना कर दे कि आप नहीं जाएं तो पाकिस्तान फिर उस जुर्माने से और इन सब चीजों से बच जाएगा। तो अभी बहुत दूर है, हनूज दिल्ली दूर है। अली, एसीसी बिल्कुल पूरा का पूरा भारत ही है, जय शाह उसके प्रेसिडेंट हैं, और एसीसी एक बिल्कुल यतीम ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ना तो कोई ऑफिस है ना उसके कोई ओहदेदार है। अगर आपको एसीसी के बारे में कोई खबर चाहिए हो तो आप पूरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं कौन है एसीसी का आदमी, और फिर एंड में जाके पता चलता है किसी भारतीय जर्नलिस्ट से, वो जय शाह से बात करके बताता है। तो लेकिन एक अजीब सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो वो ज्यादातर भारत की ईमा पर चलेगी, और भारत के ईमा पर ही जो भी वो बहाने बनाएंगे कि गर्मी है या सर्दी है, वो चाह रहे थे कि किसी तरह टूर्नामेंट से बेहतरीन टीम को इग्नोर कर सकते हो। सवाल पूछे कि फिर भाई आईसीसी आपके वजूद का, आपका वजूद क्यों है, व्हाई डू यू इवन एग्जिस्ट? फिर तो भाई इंपीरियल क्रिकेट जो क्या कहते हैं, इंपीरियल क्रिकेट समथिंग, ये लोग आईसीसी का पहले नाम होता था, अब इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल आप वही बन जाओ ना, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल छोड़ दो फिर आप, क्योंकि आपकी कोई से नहीं है। क्योंकि देखो, इंडिया इस वक्त एक अपने असूल पे लड़ रहा है, पाकिस्तान इस वक्त एक असूल पे लड़ रहा है। मैं अभी कैटेगोरिकली बात कह दूं कि हाइब्रिड मॉडल 2.0 जो नजम सेठी ने प्रपोज किया वो बहुत वर्केबल है। नजम सेठी की बात गलत नहीं है, क्योंकि लोगों को समझना है कि अगर आप एक पाकिस्तानी की जगह पे बैठ के सोचेंगे जिसके घर में 10 साल क्रिकेट नहीं रही, तो उसके दिल में जरूर दर्द है कि यार अब ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंग्लैंड आ गया, ये आ गया, इंडिया की दूसरी टीमें आ रही है, क्रिकेट की टीम क्यों नहीं आती? इंडिया की ब्रिज टीम भी आ रही है, बेसबॉल टीम भी आ रही है, बास्केटबॉल टीम भी आ रही है, कबड्डी की टीम भी आ रही है, हमारी हॉकी टीम भी इंडिया जा रही है, तो क्रिकेट के साथ टांग क्यों टूटती है? देखो, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के लिए इंडिया की आवाम, जो इंडिया की पब्लिक है कॉमन, पाकिस्तान एज अ कंट्री को लेके उनके दिलों में मुश्किल सवालात नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इसी तरह यहां भी कुछ मुश्किल सवालात हैं इंडिया की कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने नहीं आया। फिर भाईजान ने उनसे यह क्वेश्चन किया गया कि वर्ल्ड कप तो आईसीसी का इवेंट है, एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, ये तो बात ही नहीं आपस की, आपकी बात ही दोनों रिलेट नहीं कर रही। नजम सेठी ने बात यह बोली है कि हम हर बार चुप रहते हैं, इस बार हम अपने कहते हैं ना कि बात पे डटे हुए हैं। इंडिया अगर चाहता है पाकिस्तान जो है वो इंडिया आए, इजीली हमारा एशिया कप वाला प्लान मानो, हम इंडिया आ जाएंगे। अदरवाइज फिर क्या किया जाएगा, हम अपने मैचेस खेलेंगे बांग्लादेश में, अगर इंडिया एशिया कप अपना अलग वेन्यू पर खेलता है, फिर हम अपने मैचेस अलग, हमारे मैचेस बांग्लादेश करवाओ। मतलब यार ये क्या तमाशबीनी नहीं हो रही है? क्रिकेट और पॉलिटिक्स को आप अलग क्यों नहीं करते? मतलब क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स अगर आ गई है तो बेड़ा गर्क हो जाएगा क्रिकेट का। ऊपर से धमकियां दे रहा है बैठ के कि पाकिस्तान रैंकिंग में दूसरे नंबर की टीम है, इंडिया रैंकिंग्स में तीसरे नंबर की टीम है। आप किस तरह दूसरे वर्ल्ड की